आज यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर दिया। कई ड्रोन से हमला किया और रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमला कर दिया। हाय एवरीवन, कम से कम 4 साल हो गए हैं जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने आज पहली बार रूस पर ताबड़तोड़ हमला किया और बहुत ज़्यादा हमला किया, बहुत घातक हमला किया, जिसमें रूस की राजधानी मॉस्को पर रिहायशी इलाकों पर हमला किया, जो आम नागरिकों उन पर भी हमला किया गया और जो उनकी एयरपोर्ट है उन पर भी हमला किया गया और जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है उनका जो होम टाउन है वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में भी हमला किया गया। जो रूस के राष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, इससे ये समझ में आता है कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो ये बाहर गए हुए हैं, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को पर जो ताबड़तोड़ हमला किया है उनकी ना रहने के कारण वहाँ पर किया है। वो यानी कई शहरों की यात्रा पर गए हुए, अभी भी अपने भारत राष्ट्रपति पुतिन आए हुए थे। उसी तरह से SCO की बैठक चीन में हुई थी तो राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पर भी गए हुए थे। इस समय जो उनके रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ तो वो भी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, जिसमें वहाँ पर कई ड्रोनों से हमला किया गया और कम से कम रूस की राजधानी मॉस्को पर बहुत ज़्यादा हमला किया गया, जिसमें 4 एयरपोर्ट को बंद किया गया। तो ये बताते थे कि रूस जो बहुत शक्तिशाली देश है, तो उनकी ये मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने वहाँ पर इतनी अपनी सेनाएं क्यों नहीं इकट्ठी करी। तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को काफ़ी फ़ायदा हुआ जो उन्होंने वहाँ पर रूस की राजधानी मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमला किया और कम से कम उनके 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। जो बहुत सी उनकी फ़्लाइट है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जो उन्होंने उस पर रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया है तो उस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन उनको छोड़ेंगे नहीं, उसका बदला तो वो ज़रूर लेंगे। उसी तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आता है कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध कम से कम 4 साल से चल रहा है उसको बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से ये समझ में आता है कि आज अमेरिका नाटो से अलग होना चाहता है। इसलिए नाटो से अलग होना चाहता है क्योंकि उनके रक्षा बजट का आर्थिक मतलब जो मदद करते थे उससे उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। जो अमेरिका नाटो से अलग होगा तो यूरोपीय देशों को भारी नुकसान होगा कि नाटो देश अमेरिका के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को बहुत सी सुविधाएं उनसे मिलती है, जैसे सैन्य शक्ति, रक्षा बजट में उनको काफ़ी फायदा होता है। नाटो देश जब सोवियत संघ बनाया गया था तब उस समय से नाटो देश की सदस्यता चल रही है और अमेरिका नाटो से अलग होता है, इससे ज़्यादा फायदा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को होगा, क्योंकि जब भी यानी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो उसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे उनका आर्थिक बजट बनता है। इसी कारण से राष्ट्रपति पुतिन काफ़ी बौखलाए हुए हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो उनकी राजधानी गैर हाजिरी में उनकी रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया और ख़ास तौर से उनने कम से कम जो उनका होम टाउन है राष्ट्रपति पुतिन पर, उन पर ताबड़तोड़ हमला किया है, तो राष्ट्रपति पुतिन को काफ़ी बुरा लग रहा होगा। इसका तो वो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बदला लेंगे। आप क्या जानते हैं, जब रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला हुआ तो वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा कम से कम 12 शहरों पर ड्रोन के द्वारा हमला किया गया और कई मिसाइलों से छोड़ी गई, जिससे रूस में काफ़ी तबाही मची हुई है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये समझ में आ रहा है कि इसका बदला तो राष्ट्रपति पुतिन अपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ये यानी बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों की जो युद्ध चल रहा है इससे कई मतलब पूरी दुनिया में यानी आर्थिक तंगी यानी खाद्य सामग्री हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। ये अगर ये युद्ध चलता रहेगा कम से कम 4 साल हो गया, इसका कोई अंत होने का मतलब नाम ही नहीं हो रहा। जब रूस के राष्ट्रपति से अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर ये रूस यूक्रेन का जो युद्ध की बात हुई थी उस पर सहमति नहीं बनी थी। जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है वो हार मानने को तैयार नहीं, उसी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी 2 दिसंबर को लंदन में गए थे, जो यूरोपीय नेता है उनमें ये मतलब समझौता हुआ था कि ये शांति वार्ता की बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। उसी तरह से नोबेल पुरस्कार की भी मतलब चाहत रखते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज खराब कर डाली है। क्योंकि जो है ना पूरी दुनिया में टैरिफ की बात करते थे, उसी में एक घुले मिले हुए हैं। इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं तो ये समझ में आ रहा है। उसी तरह से जो जनवरी है तो जो यूक्रेन की राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो भी भारत आने वाले हैं। तो भारत से मतलब यूक्रेन की राष्ट्रपति यानी अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। वो भी अपने देश पर मतलब सहयोग की निर्भरता करते हैं जेलेंस्की। उसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन भी भारत को अपना अच्छा दोस्त बनाते हैं। तो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जेलेंस्की के सामने उन्होंने शर्त रखी कि आप है ना इस रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप इसके आगे झुक जाएंगे। उसी तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपने मतलब जो यूक्रेन की जमीन है 1 इंच देने को भी मंजूर नहीं। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी जब तक है ना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया तो उस समय इन्होंने अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। तो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन काफ़ी बौखला है। तो उसी तरह से जो यूक्रेन की राष्ट्रपति है जेलेंस्की है, अपने स्वदेशी हथियारों को इस्तेमाल किया गया है कि इसमें अमेरिका ने नहीं दिया, जो यूरोपीय संघ के हैं उन्होंने भी नहीं दिया। उसी तरह से ये अमेरिका नाटो से अलग होना चाहता है। तो जो अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी सांसद है, ये बिल पास हो गया है जिसमें ये नाटो से अलग होना चाहता अमेरिका पूरी तरह से। क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये यानी नाटो को जो आर्थिक जो देते थे तो उससे उनके अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसी तरह से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो भी हार मानने को तैयार नहीं है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देना चाहते। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। जो इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर हमला किया, ये सबसे बड़ा हमला है रूस पर, जो पहली बार इन्होंने यूक्रेन ने इस पर हमला किया। उसी तरह से जब हमला की जवाबबाजी में रूस ने भी ये माना है कि यूक्रेन की कई 300 ड्रोन मार गिराए हैं। उसी तरह से ये युद्ध कभी रुकेगा कि नहीं रुके, इसको कोई बात मालूम नहीं हो रही। इसी तरह से जब हमारे भारत में राष्ट्रपति पुतिन भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हुए थे, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शांति वार्ता की बात की थी राष्ट्रपति पुतिन से, तो ये मानने को तैयार हो गए थे। तो अब देखते हैं जनवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं जनवरी में, तो ये बात उस पर भी जमेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करके, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं, जब भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हुए थे तो उनसे ये समझ में आता है कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी दुनिया में अपनी क्या शक्ति बनाए हुए हैं अपने देश की, रूस के राष्ट्रपति पुतिन। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अलग थलग पड़ गए हैं। जो टैरिफ की बात करते थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मतलब छवि बनाना चाहते थे। इससे राष्ट्रपति पुतिन कई शहरों में मतलब कई कंट्रियों में जाकर उन्होंने, जैसे SCO में गए हैं, भारत आए हुए और कई देशों में गए हुए हैं, ब्राज़ील गए हुए हैं, फ्रांस गए हुए, ब्रिटेन गए हुए। इससे राष्ट्रपति पुतिन और शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। तो अमेरिका कहीं अलग थलग पड़ रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी जो शांति की बात करते हैं, आज देख लीजिए जो टैरिफ की चाह में रखने वाले अपनी छवि खराब करके बैठे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध जो रुकवाना चाहते थे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का सहयोग करें तो जो रूस के राष्ट्रपति से बात बन सकती है। और जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पे प्राइम मिनिस्टर को अपना दोस्त मानते, उसी तरह से जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ उनका झुकाव है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया है जेलेंस्की भी उनकी हितों में बात नहीं कर रहे हैं। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन की बात को जो हमेशा बोलते थे कि जो कच्चा तेल लेते हैं उसमें आर्थिक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो सुपर पावर होकर ये चीज़ों को संभाल नहीं पाए। उसी तरह से देख लीजिए जो भारत पाकिस्तान का यह युद्ध हुआ था उसमें मध्यस्थता की बात हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ही करते थे, जिसमें उनको गलत ठहरा गया। उसी तरह से देख लीजिए जो कई जो थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध हुआ था तो उसमें भी मध्यस्थता की बात हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते थे, उसमें भी उनको गलत बताएगा। उसी तरह से रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं।
रूस यूक्रेन का युद्ध काफ़ी लंबा समय हो गया, कम से कम 4 साल में 2 महीने कम रहेगा। उसी तरह से देख लीजिए, भारत पाकिस्तान में तनातनी मची रहती, उसी तरह से जापान और चीन में तनातनी मची, उसी तरह से थाईलैंड और कंबोडिया में तनातनी मची है। उसी तरह से देख लीजिए जो चीन है, चीन अमेरिका को पसंद नहीं करता। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसमें रुकवाने के लिए असफल रहे। अब देखते हैं ये रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल हो गए, अब और कितना लंबा खिंचता है। और ज़्यादा लंबा खिंचता है तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश का जब युद्ध चलता है तो उसमें काफ़ी जो समय लगता है, तो उससे कई यानी मतलब महंगाई बढ़ जाती है, कई कंट्रियों को काफ़ी परेशानी जाती है, खाद्य पे पूर्ति जो हर चीज़, गैस पाइपलाइन है जो हर चीज़ों में यानी आदमियों के लाने हर चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी उनका बिल पास हुआ है कि हमें नाटो अमेरिका से अलग हो रहा है, तो यूएस की संसद है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, बिल पास हो जाएगा तो पूरी तरह से नाटो से अमेरिका अलग हो जाएगा। तो यूरोप अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका नाटो और का अमेरिका है ना, नाटो का साथ देता था, यूरोपीय का देता था। उसी तरह से जब लंदन में 2 दिसंबर को मीटिंग हुई थी जेलेक्सी की, तब भी कोई बात नहीं बनी थी। राष्ट्रपति जेलेक्सी भी अपनी 1 इंच ज़मीन देने को तैयार नहीं है। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपना बदला तो लेंगे, जो रूस की राजधानी मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमला किया है उससे चुप नहीं बैठेंगे। ये राष्ट्रपति जेलेक्सी अच्छी तरह से समझते। लेकिन हाँ, ये रूस यूक्रेन का युद्ध चलना चाहिए, दुनिया में सबके लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से हम सभी की यानी मतलब ये है कि भारत यानी इस युद्ध रुकवाने में आगे प्रयास करे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहिए, तब